हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एसक्यूज़ को बताने वाला हूँ, जो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसलिए एसक्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो डब्ल्यूबी एसएससी जो सिलेबस रहा है उर्दू का, ओके, तो उनमें कुछ सिलेबस दिए गए हैं, कुछ उर्दू के बहुत ही ज़्यादा मतलब अदब से इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे कि सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की जो एक दास्तान है। तो इस दास्तान से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे डब्ल्यूबी एसएससी में उर्दू की जो सिलेबस है, उनका मैं यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसे की एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूँ जो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया है जो एमसीक्यूज़ पर है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो वैकेंसी आई है डब्ल्यूबीएसएससी की तरफ से क्लास 9 एंड 10 के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर पार्ट 1 को देखें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। एक मतलब रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों को बताऊँगा, और उसमें वहाँ बोल दूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पार्ट 1 में भी बोला हूँ, ओके। और इसके अलावा और भी जो सिलेबस दी गई है उर्दू के लिए क्लास 9 एंड 10 के लिए, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक से और भी एमसीक्यू चाहिए, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है पार्ट 2। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है बंगाल में एसएससी की तरफ से क्लास 9 एंड 10 के लिए, 11-12 के लिए वैकेंसी आई है। तो आप लोग को जम के मेहनत करनी है। तो ज़्यादा उर्दू का जो सिलेबस है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। जो 9 एंड 10 में पढ़े हैं अच्छी तरह से, जो या फिर पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो आप लोग कह पाएंगे ये 10th में भी है, माउन उर्दू में। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की किसकी तख्लीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की मीर अमन दहलवी की तख्लीक है। किसकी? मतलब सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की जो दास्तान है किसने लिखा है? मीर अमन दहलवी ने। दूसरा क्वेश्चन है, दास्तान सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की मीर अमन दहलवी की किस किताब में शामिल है? ये जो सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की दास्तान है, ये किस में, मीर अमन की किस किताब में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास्तान सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की मीर अमन दहलवी की शाहकार तख्लीक बागो बहार में शामिल है। बागो बहार में शामिल है। ये तो आप लोग जानते हो, बागो बहार किसने लिखा है? मीर अमन दहलवी ने लिखा है। नंबर 3 देखिए, मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की तख्लीक कब की? कब वो लिखा था बागो बहार? तो मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की तख्लीक 1801 में की। बागो बहार 1801 में लिखना शुरू किया और 1801 में मुकम्मल हुई और 1802 में छपी। ठीक है, 1 साल के अंदर ही वो लिखा और 1 साल बाद वो छापा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखना कब शुरू किया था और किस साल जो है वो छापी गई है? तो 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बागो बहार की तख्लीक कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की तख्लीक फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हुई। 5 नंबर देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब और किसने डाली? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर अमन दहलवी की 2 तसानीफ का नाम लिखिए जो मीर अमन दहलवी ने लिखा है। तो मीर अमन दहलवी की 2 तसानीफ का नाम बागो बहार और गंजकोबी है। ये तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? जो दास्तान है उसमें एक बादशाह आज़ाद बख्त, तो आज़ाद बख्त मुल्क रूम मतलब कुस्तुनदुनिया का बादशाह था। नंबर 8 देखिए, ख्वाजा सरपरस्त कहाँ का रहने वाला था? जो ख्वाजा सरपरस्त हो उस दास्तान में आज़ाद बख्त बादशाह, सरगुजस आज़ाद बख्त बादशाह की जो दास्तान है उसमें ख्वाजा सरपरस्त एक बहुत ही अहम और बेहतरीन किरदार है। पूरी जो दास्तान है इसके पीछे घूम रहा है। तो ख्वाजा सरपरस्त कहाँ का रहने वाला था? ख्वाजा सरपरस्त निसापुर का रहने वाला था। 9 नंबर देखिए, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? बागो बहार किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है। ओके, उसको उर्दू में तर्जमा किया बागो बहार के नाम से। तो वो असल में क्या है? चार दरवेश है। चार दरवेश मतलब चार दरवेश की कहानी है, उसी को ट्रांसलेट किया मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की शक्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलेंगे ऐसे क्यों बता रहे हैं आप? तो ऐसे क्यों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एमसीक्यूज है उसको समझने के लिए ये ऐसे क्यूज एमसीक्यूज बना सकता है। तो अगर आप लोग ऐसे क्यू अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसे क्यू ज़्यादा समझ में आता है। और उसमें ऑप्शन तो छोटे छोटे रहते हैं इसलिए कम समझ में आता है, तो वो तो है ही, लेकिन ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो देखिए 10 नंबर सवाल, मीर अमन की किताब गंजखुबी किस किताब का तर्जमा है? मीर अमन दहलवी की किताब गंजखुबी मतलब वाइज हसीनी काशफी की एक फारसी किताब अखलाक मोशनी का तर्जमा किया किस नाम से? गंजखुबी के नाम से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर अमन का असल नाम लिखिए और शायरी में इनका तखल्लुस क्या था। दो क्वेश्चन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मीर अमन का असल नाम मीर अमन था, मीर अमान होगा यहाँ पे, ठीक है। और शायरी में इनका तखल्लुस लुत्फ था। सौदागर बच्चा कौन था? सौदागर बच्चा एक वजीर जादी मतलब आज़ाद वक्त के वजीर की लड़की थी। मीर अमन दहलवी का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीर अमन दहलवी का सबसे बड़ा कारनामा बागो बहार की तख्लीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर देखिए, चार दरवेश का तर्जमा मीर अमन के अलावा किसने किस नाम से किया? इसके अलावा और किसने किया? तो मीर अमन दहली के अलावा चार दरवेश का तर्जमा अता हुसैन खान तहसीन ने नौ तर्ज मर्शा के नाम से किया था। उसने, मीर अमन ने किस नाम से किया? बागो बहार से। और इसने किससे किया? नौ तर्ज मर्शा। 15 नंबर देखिए, फुर्ट विलियम कॉलेज के सदर शोबे हिंदुस्तानी कौन थे? तो फुर्ट विलियम कॉलेज के सदर शोबे मतलब उसका जो सदर था परसेंट हिंदुस्तानी कौन था? हिंदुस्तानी प्रोफेसर जॉन गलक्रिस्ट थे। जॉन गलक्रिस्ट। नंबर 16 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के चीफ मुंशी का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ मुंशी मतलब बहुत सारे मुंशी को बुलाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में पूरे हिंदुस्तान से, तो उनमें खास कौन थे? चीफ मतलब जो मेन थे, कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के चीफ मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के चंद मशहूर मुंशियों के नाम लिखिए। तो जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर मुंशियों के नाम मीर अमन दहलवी। मीर मशहूर मुंशियों में सबसे पहले नाम आता मीर अमन दहलवी, जो अभी जिसकी कहानी हम जिसकी दास्तान अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मीर अमन दहलवी, मीर बहादुर अली हुसैनी, हैदर बख्श हैदरी, मीर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी, मिर्जा अली लुत्फ, मीर काजिम अली चोन वगैरह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 18 नंबर देखिए, बादशाह आजाद बख्त रोजाना दरबार में किस चीज की नुमाइश करता था? किस चीज को दिखा के उसके बारे में चर्चा करते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा, बादशाह आजाद बख्त रोजाना दरबार में एक खूबसूरत लाल मतलब चमकीला पत्थर जैसा कुछ की नुमाइश करता था। लाल का वजन 5 मस्काल था। 19 नंबर देखिए, कुत्ते के पट्टे में कितने लाल थे? मतलब पट्टी बांधा हुआ ख्वाजा सक्सेस का एक कुत्ता है, कुत्ते के पट्टे में 12 लाल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 20 नंबर देखिए, कुत्ते के पट्टे में लाल का कितना वजन था? कुत्ते के पट्टे में मौजूद हर एक लाल का वजन 7-7 मस्काल के थे। सबसे पहले वजीर को किसने बचाया? सबसे पहले वजीर को फरेंग के बादशाह के अलेची ने बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजीर की बेटी अपनी वालिद को बचाने के लिए कौन सा भेष अख्तियार किया और अपना नाम क्या रखा? तो जवाब हो जाएगा, वजीर की बेटी ने अपने वालिद को बचाने के लिए मर्दाना भेष अख्तियार किया और और इसका नाम सौदागर बच्चा रखा। 23 देखिए, मीर अमन दहलवी की किताब बागो बहार के जवाब में किसने कौन सी किताब लिखी? इसके जवाब में तो मीर अमन दहलवी की किताब बागो बहार के जवाब में रज्जब अली बैग सरवर ने किताब फसाना अजायब लिखी थी। किसके जवाब में? बागो बहार के जवाब में किसने लिखी थी? रज्जब अली बैग सरवर ने। 24 नंबर देखिए, दास्तान सरगुजा आज़ाद बख्त बादशाह की कहानी में कितने दरवेशों का जिक्र मिलता है? आज़ाद बख्त बादशाह की इस कहानी में, इस दास्तान में, दास्तान सरगुजा आज़ाद बख्त बादशाह की कहानी में 4 दरवेशों का जिक्र मिलता है। तो इसलिए किस्सा 4 दरवेश नाम है इसका। ओके। 25 नंबर देखिए, उस दास्तान से रिलेटेड एक लाइन दिया गया है, जब यह खबर वजीर के घर में आ गई और वह वाह वेला मचा। कौन सी खबर गई? तो इसका जवाब होगा, वजीर की गिरफ्तार गिरफ्तार होने की खबर घर में गई। 26 नंबर देखिए, बादशाह आजाद बख्त कितने दरवेशों की कहानी सुन चुका था? जवाब, बादशाह आजाद बख्त 2 दरवेशों की कहानी सुन चुका था। 27 नंबर देखिए, आजाद बख्त ने 2 दरवेशों की कहानी कहाँ सुनी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजाद बख्त बादशाह के दरवेशों की कहानी कब्रिस्तान में सुनी थी। 28 नंबर देखिए, पिंजरे में कितने आदमी कैद थे? पिंजरे में 2 आदमी कैद थे जो ख्वाजा सरपरस्त के भाई थे। 30 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, पिंजरे में कैद 2 आदमी कौन थे? पिंजरे में कैद 2 आदमी ख्वाजा सरपरस्त के बड़े भाई थे, अभी मैंने बताया।
नंबर 30 देखिए, वजीजादी कौन थी? वजीजादी आजाद वक्त की एक वजीर की बेटी थी। अब देखिए 31 नंबर देखिए, वजीजादी ने मर्दाना भेष बदलने के बाद क्या नाम रखा? जवाब, वजीजादी ने मर्दाना भेष बदलने के बाद सौदागर बच्चा का नाम रखा। 32 नंबर देखिए, वजीजादी दो मुश्किलें क्या थे? वजीजादी की दो मुश्किलें ये थी, ना तो वो ख्वाजा सरप्रस्त से जुदा होना चाहती थी और ना ही बाप से जुदा होकर रहना गवारा था। 33 नंबर देखिए, बागोबार का ताल्लुक किस सम से है? तो जवाब, बागोबार का ताल्लुक सन्फ दास्तान गोई से, मतलब ये दास्तान है एक। 34 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी किसके जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुंचे, मतलब किसके जरिए उसको बुलाया गया? तो जवाब हो जाएगा, मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 35 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी ने किसके कहने पर बागो बहार का तर्जमा शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके कहने पर वो किया बागो बहार का तर्जमा? तो प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट, याद रखिए कि कहने पर मीर अमन दहलवी ने बागो बहार का तर्जमा शुरू किया। 36 नंबर देखिए, किस सौदागर के कुत्ते के गले के पट्टे में कीमती लाल मौजूद थे? तो जवाब हो जाएगा सौदागर ख्वाजा सरप्रस्त के कुत्ते के गले के पट्टे में 7 मस्काल के 12 दाने लाल मौजूद थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने कुत्ते के गले में लाल क्यों डाल रखा था? तो जवाब हो जाएगा, ख्वाजा के कुत्ते ने कई बार इसकी जान बचाई, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया और ये कुत्ता इसके दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा वफादार था, इसलिए इसे शानदार तरीके से रखा था। 38 नंबर देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त को ढूंढने कौन निकला? तो ख्वाजा सरप्रस्त को ढूंढने वजीर की बेटी वजीरजादी निकली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बागो बहार की शोहरत किस वजह से है? जवाब, बागो बहार की शोहरत जुबान की सादगी आम फाम होने की वजह से है। नंबर 40 देखिए, मीर अमन दहलवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, मीर अमन दहलवी की पैदाइश 1767 में दिल्ली में हुई। अख्तलाफ है, अख्तलाफ का मतलब है कि अभी तक फिक्स नहीं है, मुय्यन नहीं है कि यही है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दर्ज की गई है। 41 देखिए, मीर अमन की वफात कब और कहाँ हुई? ये भी इख्तलाफ में है, तो ये क्वेश्चन कम पूछा जा सकता है जो इख्तलाफ है। ओके, तो इसका जवाब क्या है यहाँ पे? मीर अमन की वफात 1837 ईस्वी में कोलकाता कलकत्ता में हुई। इंग्लिश में उसको कोलकाता बोलते हैं, इंग्लिश में कलकत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, बागो बहार में कहाँ की जबान मिलती है? जवाब, बागो बहार में दहली की जबान मिलती है। 43 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त कौन थे? जवाब, ख्वाजा सरप्रस्त मुल्क फारस के एक सौदागर का छोटा बेटा था और वह एक कामयाब ताजिर भी था, मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। 44 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने भाइयों को क्यों कैद कर रखा था? जवाब, ख्वाजा सरप्रस्त ने भाइयों की साजिशों से बचने के लिए इन्हें कैद कर रखा था, क्योंकि उसके भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग थे और उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलात में डालते थे। 45 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त की कदम कदम पर कौन मदद करता था? तो जवाब है, ख्वाजा सरप्रस्त की कदम कदम पर इसका कुत्ता मदद करता था, इसीलिए तो कुत्ता को वो सजा कर रखता था, अच्छे तरीके से रखता था। 46 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त ने किस तरह नई जिंदगी की शुरुआत की? जवाब, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने बाप के दिए तोहाइफ, मतलब तोहफा के जो अरबी जमा है, फरोख्त करके जो रकम हासिल की, इनसे अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। 47, जंदा ने सलेमान क्या था? जंदा ने सलेमान एक तंग और तारीख कुआं था, जिसको ख्वाजा सरप्रस्त को डाल दिया था। जंदा ने सलेमान को किसने बनवाया था? जंदा ने सलेमान को हजरत सलेमान के वक्त में दियो ने खुदा था और एक पहाड़ी पर वाक़ा था। 49 देखिए, ख्वाजा का नाम ख्वाजा सरप्रस्त क्यों है? सग मतलब कुत्ता, परस्त मतलब कुत्ता को पालने वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ख्वाजा अपने भाइयों से ज़्यादा अहमियत कुत्ते को देने लगा था, इसलिए इसका नाम ख्वाजा सरप्रस्त पड़ गया। देखिए 50 नंबर सवाल, मीर अमन दहलवी के जायदाद पर किसने कब्जा कर लिया था? जवाब, मीर अमन दहलवी के जायदाद पर सूरज मल जाट ने कब्जा कर लिया था। 51 देखिए, बागोबार के अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली चंद किताबों के नाम लिखिए। बागोबार तो ज़्यादा मशहूर है। बागोबार में लिखे जाने वाले चंद मशहूर किताबों में गुलशन हिंद और अखलाक हिंद, तारीख आसाम, राइस महल, बाग उर्दू, तोता कहानी, जहांगीरनामा वगैरह बहुत मशहूर हैं। 52 देखिए, बादशाह आजाद बख्त को 5 मस्काल का एक लाल किस मुल्क के सौदागर से दस्तयाब हुआ था? जवाब है, बादशाह आजाद बख्त को 5 मस्काल का एक लाल मुल्क बदख्शा के सौदागर से दस्तयाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त के वालिद इंतकाल के वक्त क्या उम्र थी?
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ख्वाजा सरप्रस्त का वालिद के इंतकाल के वक्त 14 साल की उम्र के थे। कौन? ख्वाजा सरप्रस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा सरप्रस्त को जंदानी सलेमान से किसने आज़ाद करवाया? उसको डाल दिया उसके भाइयों ने साजिश करके। तो जवाब है ख्वाजा सरप्रस्त को जंदानी सलेमान से मुल्क जेरबाद के राजा की बेटी ने आज़ाद करवाया। 55 देखिए, जंदानी सलेमान में ख्वाजा के कैद होने के बाद इसके खाने का इंतजाम कौन करता था? तो जवाब है जंदानी सलेमान में कैद होने के बाद ख्वाजा सरप्रस्त के खाने का इंतजाम इसका कुत्ता करता था। 56 देखिए, जंदानी सलेमान में ख्वाजा सरप्रस्त के कैद होने से पहले दो कैदी कौन थे? जवाब है जंदानी सलेमान में ख्वाजा सरप्रस्त के कैद से पहले दो कैदी में से एक जबरदस्त मुल्क के वजीर का बेटा और दूसरा इसका भगना मतलब भांजा था। 57 देखिए, शाहबंदर ने जहाज को चारों तरफ से क्यों घेरा लिया? तो जवाब है शाहबंदर ने जहाज को चारों तरफ से इसलिए घेर लिया क्योंकि शहजादी गायब हो चुकी थी। तो मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज बताया जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज बताया, एमसीक्यूज बताया जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देखें जिसमें मैं पर्टिकुलरली एमसीक्यूज को बताया है जो WBSSC LST SLST उर्दू सिलेबस का बहुत ही बेहतरीन एक मतलब समझ लीजिए इनवान दिया गया, उसी से मैं यहाँ पर बताया। और उस सिलेबस से क्लास 9-10 के जो सिलेबस दिए गए हैं WBSSC की तरफ से, तो उनसे और भी कौन से टॉपिक पर, कौन से इनवान पर, कौन से नसर पे, कौन से नज़्म पे आपको वीडियो चाहिए, MCQ चाहिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर जरूर बनाऊँगा। जिस पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग जल्द कमेंट करके बताइए और जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग एक्चुअल में मेहनत करना चाहते हैं और अच्छा मतलब एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग खुद की भी तैयारी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।